पतिदेव भी आ गए लेकिन बीरबल की खीर अभी तक तैयार नहीं हुई। तो दोस्तों ये मुझे लेके आए यहाँ पे गोलगप्पे खिलाने के लिए। मेरा मन तो नहीं था पर अब क्या करें, खाना पड़ेगा गाइस। आराम से आराम से। अब चलो अब मम्मा गाना गाएगी, ठीक है। ठुमक ठुमक जानदी ताकि कुछ गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएं, कुछ मेरी दूर हो जाएं, बता के कुछ मन शांत। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आवर न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराहुल ब्लॉग में। तो मॉर्निंग से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है। मॉर्निंग में क्या ही हो रही है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम अभी वो नहीं बनाएंगे नाश्ता। अभी हम ब्रेड चाय वगैरह और खीर बना रहे हैं। ब्रेड चाय वगैरह खीर मैं कॉफ़ी बना रही हूँ फिलहाल अपने लिए सबसे पहले। और फिर मम्मी ने यहाँ पे चावल निकाल रखे हैं। ये कुछ प्रसाद के चावल है, कुछ यहाँ पे घर के चावल हैं। तो मैंने इनको मिक्स करके खीर बना देते क्योंकि हमारे पास दूध बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। मेरी दूध ख़राब तो नहीं हो गया कहीं? वो कहाँ है? अच्छा फ्रिज में हो। कॉफ़ी उसी से बना दूँ? हाँ उसी से बना। यहाँ पे हमारी कॉफ़ी भी तैयार हो चुकी है। मैंने मम्मी को कहा थोड़ी सी पी लो, मम्मी मना कर रही थी। लो मम्मी, आप क्या पियोगे? दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, मजेदार खीर बन गई है। मैंने मम्मी को कहा थोड़ा ज्यादा ही बना लो। मैंने कहा जब दूध इतना पड़ा हुआ है ना तो ऐसा हो जाएगा कि बच्चे उनको दे देंगे। क्या बच्चे भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा बच्चों को भी दे देंगे, बच्चों को भी खिला देंगे, है ना। तो चलो, क्योंकि इसमें पता क्या है, प्रसाद की तरह है। इसमें हमारे ना मंदिर के चावल याद है, कुछ मंदिर के चावल हैं और कुछ वो। अब मैं चंडीगढ़ जाऊँगी तो फिर वहाँ से ले आऊँगी दोबारा चावल माता के चावल वहाँ से आ जाएंगे दोबारा, माता के घर से माता के चावल। कपड़े धुल रहे हैं और मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो आएंगे तो फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। मुझे भी पता है वो भी की सब्जी बना दूँ फिर तब तक। मैं सोच रही हूँ खीर के साथ सब्जी। हमारे काफ़ी लोग बोलते हैं ना खीर के साथ सब्जी कौन खाता है। हमारे पहाड़ों में खीर के साथ साइड में सब्जी खाते हैं, बहुत मज़ेदार और चटपटी। पतिदेव भी आ गए लेकिन बीरबल की खीर अभी तक तैयार नहीं हुई। कभी ये गैस में जा रहा है, कभी ये इंडक्शन में जा रहा है, पर हो क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है। इन्होंने पकोड़े बनाए थे ऐसे, ये बीरबल की खिचड़ी तो सुंदर। फिर कह रही बीरबल की खीर तो कह रही हूँ। तो फिलहाल मेरे हस्बैंड आ चुके हैं तो उनके लिए मैं यहाँ पे जूस बना के लेके जा रही हूँ। खुश हो जाएंगे। ये लो खड़े दो। ध्रुवी का देखो, ध्रुवी क्या देख रहा है? सांप रेंग रहा है। This is a pig. सुनो बोलो ना, मुंह से भी बोलो पिग। तो अभी ना इसका स्क्रीन टाइम वहाँ जाके बिल्कुल बंद हो जाएगा। चंडीगढ़ जाके कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ही बंद। अपनी मासियों के साथ बिजी रहता है 24 घंटे। कभी पार्क चले जाओ, कभी कुछ चले जाओ। यहाँ पे पार्क वार्क भी नहीं है बच्चों को खेलने के लिए ना, तो ये वाला बेनिफिट होने वाला है मेरा। चलो जी गाइस, इंतज़ार करते हैं कि बीरबल की खीर कब तक तैयार होती है। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम हो गया है और देखो ध्रुवी और ध्रुवी के पापा आराम से नीचे बैठ के एक अनार छिल रहे हैं और एक अनार खा रहे हैं। तो अभी ना मम्मी ने चाय बनाई है, बारिश का मौसम भी हो रखा था थोड़ी देर पहले, और इन्होंने तो पी ली है जनाब ने चाय, और मैं अब पी रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी। तो चलो चाय पीते हैं और थोड़ा सा आनंद लेते हैं। आपको आज वॉइस में थोड़ा सा फर्क पता चल रहा होगा, मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। हेलो दोस्तों, आपको मेरी आवाज आ रही है? आज आ रही होगी शायद, क्योंकि मैंने माइक चेंज कर दिया है और ये माइक मुझे काफी बढ़िया मिला है। सो आप सबके साथ ना मैंने सोचा चलो आज ऐसे है कि मैं बातचीत कर सकती हूँ, साथ साथ में काम भी कर सकती हूँ, तो थोड़ी सी कुछ बातचीत हो जाए, है ना, थोड़ी सी बातें हो जाए, ताकि कुछ गलतफहमियां आपकी दूर हो जाए, कुछ मेरी दूर हो जाए, बता के कुछ मन शांत हो जाए। तो बस वही लगा हुआ है जिंदगी में। तो अभी फिलहाल मेरी जाने की तैयारी हो रही है। 1-2 दिन में मैंने आपको बताया था कि मैं मायके की तरफ जा रही हूँ, और मायके की तरफ जाने का रीजन मैंने आपको बता दिया था कि मैं जा रही हूँ। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं उस चीज के बारे में आपको बता भी नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना, तो उसी में से एक ऐसा है कि मेरा जाना कुछ रीजन है। और ऐसा भी है कि मैं पहले सोच रही थी घर चली जाऊँ। काफी लोग बोल रहे हैं ना, कहते कि मायके जाने की पड़ी है, घर का सोच कर थोड़ा सा घर की तरफ चली जा। तो घर ही जा रही थी मैं पहले, लेकिन फिर जब मेरे ससुर से बात की, मैंने उनको पहले वही फोन किया था, मैंने कहा मैं घर आ रही। तो मम्मी पापा ने सीधा मना कर दिया कि घर नहीं आना। और घर ना आने का रीजन मेन यही है कि हमारी जो यहाँ से ट्रेन जाती है डायरेक्ट जाती है ऋषिकेश तक, आपको पता ही है। उससे ऊपर हमको गाड़ी लेके जानी पड़ती है, और आजकल पहाड़ों में क्या चल रहा है उससे भी आप लोगों को अच्छे तरीके से, मतलब आप लोग रूबरू हैं, बताने की जरूरत नहीं है शायद, है ना।
तो वो वाला सीन और बच्चे के साथ जाना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास था तब कि मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूँ, एक काम करती हूँ मायके चली जाती हूँ कुछ टाइम के लिए। और हाल फिलहाल मैंने एग्जाम दिया था तो उसका भी रिजल्ट आ गया है, तो उसको भी थोड़ा सा निपटा के आ जाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है, ज्वाइन करना है कि नहीं करना। वैसे तो करूंगी नहीं, मन नहीं है मेरा, बाकी घर वाले देखते हैं क्या बोलते हैं, क्योंकि उसमें सैलरी का सिस्टम हो रहा है, सैलरी बहुत कम हो रही है और अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज को थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अब मेरा ध्रुव पढ़ने लायक हो रहा है, तो फिर मैं जॉब करूंगी, वो घर पे वो चीजें मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है ना। तो देखते हैं क्या होता है कैसे होता है। तो पहला रीजन तो ये है कि मैं ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ, मायके क्यों जा रही हूँ, उसका मेन मुद्दा ये है कि मेरे घर वाले मना कर रहे हैं, मेरे ससुराल वाले। तो वो खुद ही कह रहे हैं कि कुछ टाइम के लिए फिर तुम जब फ्री हो तो तुम मायके हो आओ। दूसरी बात ये है कि मम्मी जब जाएगी तो कल मैंने बताया था मम्मी अकेले भी नहीं जा सकती ना, तो मम्मी के साथ एक बंदा चाहिए ही चाहिए। और बीच में इनकी छुट्टी इनको अगर छुट्टी मिल जाएगी तो मुझे लेने आ जाएंगे, नहीं मिलेगी तो फिर मुझे खुद ही आना पड़ेगा, या तो फिर कोई घर से आ जाएगा, नहीं तो मैं कामने को बुला लूंगी, कन्नों को बुला लूंगी। एक आध महीने में तो फिर हमने घर ही निकलना है फिर उसके बाद। तो देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे रहता है सब कुछ। बाकी मेन ये भी कि दशहरा भी आ रहा है, मैं सोच रही हूँ दशहरा कब से मैंने मनाया नहीं, तो दशहरा इस बार मायके में मनाती हूँ। और वहां पे आपको पता ही है कि चंडीगढ़ में दशहरा कितने धूमधाम से मनाते हैं, कितना मजे करते हैं ना, तो थोड़ा सा। और बाकी मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि वहां जाके, कल वो जो ब्लॉग में बोल रहे थे ना कि मैं उदास हूँ, खुद ही कह रहे थे मुझे कि थोड़ा टाइम चली जा, माइंड फ्रेश हो जाएगा। उनको पता है कि मैं किस तरीके से खुश रह सकती हूँ, मुझे आदत नहीं है एक्चुअली ऐसे अकेले में रहने की। काफी लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से तो हस्बैंड के साथ गए हो, उनके साथ रह लो। मैं नहीं कर पाती ये चीजें एडजस्ट, क्योंकि आई नो काफी लोग बोलते हैं कि समय के साथ करना पड़ता है, अकेले रहना भी एडजस्ट, हमेशा कोई साथ में नहीं रहेगा, कभी ना कभी तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा। लड्डू मत करो बेटा प्लीज, मत छेड़ो उसको। ये कैमरा उठा रहा है, एक मिनट। तो हाँ, काफी लोग बोलते हैं कि टाइम के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज को लेके ना मेंटली प्रिपेयर होते हैं, उनको पता है कि हमें रहना है, रहना पड़ेगा ये वाला। मैं इस चीज के लिए कभी तैयार नहीं थी कि मैं अकेले रहूं, मुझे ऐसा था कि कभी कोई आ जाए मेरे साथ, कभी कोई आ जाए ऐसा ना, क्योंकि कभी इस बारे में सोचा भी नहीं और दिल में ख्याल भी नहीं आया कि कभी ऐसा भी रहना पड़ेगा अकेले। और बहुत सिचुएशन आ जाती हैं सामने, तो कुछ ना कुछ डिसाइड करना ही पड़ता है। तो उसमें से ये है कि यस, मैं कुछ दिन में मायके निकल रही हूँ। और अभी फिलहाल यहाँ पे हमारी सब्जी बन गई साथ साथ आपसे बात करते करते, और साथ में आटा भी गूंदी गया है ऑलमोस्ट, गूंदा तो नहीं है पर गूंदी गया है ऑलमोस्ट। तो फटफट खाना भी बन जाएगा। और ये मैंने माइक लिया, इस माइक के बारे में आपको बता दूं, जो नए नए ब्लॉगर हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। और मैं 1-2 दिन बाद बताऊंगी इसका रिव्यू, 1-2 दिन बाद इसलिए क्योंकि जब तक किसी चीज को तुम प्रॉपर खुद यूज ना करो तब तक उसका रिव्यू नहीं देना चाहिए। मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई अब, क्योंकि बीच में मैंने कुछ सामान मंगाया था और मैंने उसका रिव्यू पहले दे दिया था कि काफी अच्छा है, लेकिन सिर्फ देख के नहीं होता अच्छा, पहले यूज करना पड़ता है, उसके बाद पता चलता है कि हाँ अच्छा है कि नहीं है। तो वो वाला सीन है। अगर अच्छा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है। इसका माइक क्या लिया, अब वैसे काफी अफोर्डेबल भी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से इसका प्राइस है उस हिसाब से ऑफर चल रहे हैं ना इसमें, तो काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। अपना कोई आंखों में सपने नए, मन में हलचल खाना फाइनली हम लोगों ने बना दिया है। और खाने में मैंने बनाई आज पत्ता गोभी की सब्जी, जो कि आपको दिखाई दिया था, और साथ में आटा गूंद के चली गई हूँ मैं। इनका रोटी तो फिर बाद में मम्मी भी बना देंगे, क्योंकि हमें मार्केट की ओर निकलना है। अब जब घर जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेके भी आना है, कुछ देख के भी आना है, वही वाला सीन है। तो देखते हैं क्या होता है, हम मार्केट जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। अगर उसके पापा को टाइम मिलेगा तो तभी जाएंगे। फिलहाल सब्जी थोड़ी सी और रखी है मैंने कहा, थोड़ा सा मसाले घुल मिल जाएंगे, फिर उसके बाद हम निकलते हैं पार्क की ओर। यहाँ पे ध्रुवी की नानी ध्रुवी के बाल बांध रही है, और मम्मी ने सच में मेरा इसका फोन बिल्कुल बंद कर दिया था जब से टीवी आई थी। और मम्मी तभी बोलते हैं ना कि बुजुर्गों को हजारों होता है अपने नाती पोतों को बिगाड़ने में, तो वही वाला सीन है सबका। पापा जी जाते हैं यहाँ तो पापा भी ऐसे ही करते हैं, कोई बात नहीं, जब तक हमने तब तक दे दो और फिर बाद में देख लेंगे। मम्मी का भी यही सीन है कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे तब तक दे दो, उसके बाद में देख लेना। लेकिन वो बाद में करते करते कितना बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता कि बच्चे इतना गुस्सा करने लग जाते हैं हर एक छोटी चीज के लिए टाइम के साथ साथ। तो
कुछ आदतें हम बड़े ही डालते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी मम्मी डाल रही है, मेरे ससुर जी डाल रहे हैं, मेरे सास ही डाल रहे हैं। कुछ चीजें मेरे अंदर भी हैं जो कि मैं भी बच्चे के सामने कई बार चिल्ला के बोल देती हूँ, तो बच्चे वही चीज सीखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो चलो ये सब बातें तो होती रहेंगी, अभी थोड़ा सा पार्क की ओर निकलते हैं। अच्छा ये बताना आज आपको मेरे फेस पे कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है? कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊंगी, आपको पता होना चाहिए आपकी तारा के बारे में थोड़ा बहुत। चलो जल्दी चल बाबा, मैं जा रहा, आ जाओ। मम्मी अब तो ले लो यार उससे फोन प्लीज। तो चलो पानी लेके फिर निकलते हैं पार्क की ओर। कल इस तरह पानी लेके गई थी, इसका कम हो गया था, अब मैं आज और बड़ी बोतल लेके जाऊंगी सोच रही हूँ। तो फिर बड़ी बोतल फिर साइकिल में नहीं आती है। आराम से आराम से। अब चलो, अब मम्मा गाना गाएगी, ठीक है? ठुमक ठुमक जानदी ये दे नाल, करो जैसे कर रहे थे, कैसे करते हो डांस? ए बाबा, ठुमक 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 ठुमक। तो दोस्तों ये मुझे लेके आए यहाँ पे गोलगप्पे खिलाने के लिए। मेरा मन तो नहीं था, पर अब क्या करें, खाना पड़ेगा गाइस, मजबूरी है। लपलपा नहीं तुमको खिला रही हूँ मैं नहीं खा रही। वाला दही वाले आ रहे हैं इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, मैं घर में खाऊंगी अपनी मम्मी पापा के साथ। पापा अब जब वहां जाऊंगी, मम्मी पापा तो वही हैं। तभी तो अंकल ने लुंगी डाल रखी है। अंकल ने लुंगी डाल रखी, लुंगी। कोई नहीं, मैं तुम्हारा गोलगप्पे वाला हूँ, ठीक है? ओके। तुम अपना माइक क्यों नहीं लेके आए? आज मेरी आवाज आ रही होगी, फिर लोग बोलेंगे मैं तुम्हारी आवाज दबाती हूँ, जबकि तुम्हारी आवाज है ही नहीं। यही से कम बोलते हैं, ये तो इतना भी। मेरे को एक ही माइक मिला। कहाँ पे? तो एक मैंने संभाल के रखा था ना, क्योंकि मैं एक इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए एक ही मिला तुमको। थैंक यू। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आँखों में सपने नए, मन में हलचल नई। तुमसे मिलके ऐसा लगा जैसे अपना कोई, आँखों में सपने नए। तो हमने गोलगप्पे वगैरह खा लिए हैं और अब हम जा रहे हैं दूसरी मार्केट की तरफ, क्योंकि अभी भीड़ बहुत ज्यादा कम हो गई है। आज भीड़ ज्यादा इसलिए, शायद आज गणेश विसर्जन है क्या, मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि हमारे इधर तो मनाते नहीं है, हमारे उत्तराखंड में नहीं मनाती है फेस्टिवल, तो पता नहीं है। लेकिन गणेश जी की फोटो थी, हर ट्रक में इतने बड़े बड़े गणेश जी बना रखे हैं और उनको विसर्जन करने लेके जा रहे हैं। शायद भगवान जाने क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कुछ बोलूंगी तो फिर विवाद हो जाएगा, किसकी तरफ बोले किसकी तरफ ना बोले। चलो भाई चलते हैं थोड़ा सा दूसरी मार्केट की ओर। हम जा रहे हैं चश्मा लेने का दूरबीन के लिए। तारा को बहुत ज्यादा पसंद आया था, जा रही आगे से मैडम, पसंद आती है। तो गाइस हम आ गए हैं मार्केट से और मैं लेके आई अपनी मम्मी के लिए गोलगप्पे, लेकिन मेरा बेटा तो सो गया। यार गोलगप्पे तो कुछ खास नहीं है, पता है? गोलगप्पे उठाऊं उसको? क्या गोलगप्पे खिलाने के लिए? सोना तो सो, उठाओ तो करो, उठाना। मैं तुमको यहाँ के गोलगप्पे टेस्ट कराऊंगी, ठीक है? तुम रिव्यू देना कैसे हो रहे हैं, ठीक है? ठीक है मम्मी, ये रहा हमारा मम्मी खट्टा पानी। हाँ ये रहा मम्मी खट्टा पानी। प्लेट लेके आओ, प्लेट, कटोरा भी लेके आओ, कटोरा। इनकी इसमें ऐसी स्मेल आती क्या? किसमें? इसमें देख, अरे वो उबले हुए हैं, इसलिए ऐसे ही होता है। एक सूखा मसाला ऐसे ही बनाते हैं। मुझे पहले अजीब लगा जब मैं पहले यहाँ आई थी। गाइस यहाँ देखो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे जो आलू भरते हैं ना, उसके अंदर आलू चना ये पूरा वैसे बना देगा, पूरा गीला गीला वाला। हमारे पास सूखा वाला बनता है ना, हर जगह सूखा वाले में अलग अच्छा मजा आता है, पर इसमें हल्का सा स्मेल टाइप की लगती है मेरे को यार, हल्का सा।
तो मुझे मत देना भाई, वो मुझे मैं तो ज्यादा ही हूं। नहीं है स्मेल। अरे वैसे स्मेल नहीं है ऐसे उनको लगता है क्योंकि उबले हुए ना, तुम ऐसे मत देखो, उबले हुए उसमें लगते हैं, उबले हुए उसमें। ऐसे क्यों करो तुमने मम्मी के सामने पहले ही बहन। मम्मी ये सच में उसमें वो डालते ना, इमली डालते हैं तब लगता मुझे है। छोटा वाला, सबसे छोटा दे दे यार, मैं बड़ा वाला नहीं। इस यहाँ पे आपकी गोलगप्पे वाली तारा, इसमें भरा जा रहा है मसाला कूट कूट के। ज्यादा ना भर, पहले जब अच्छा नहीं लगेगा मुझे वो। मुझे पता है आपको अच्छा लगेगा ना। गोलगप्पे वाले आगे लो जी टेस्ट। गोलगप्पे वाली हाँ जी एक मिनट ले बना दो भाई। ओके जी। तो मुझे टेस्ट करो जरा, आपको और मम्मी को तो खिलाना है मैंने अब जिंदगी भर। पहले खुद खा लो तुम। आपको तो जिंदगी भर खिलाना है यार। मैं तो खा लूंगा। बेचारी को 2-4 दिन की मेरे घर पे मेहमान है मम्मी। खाओ, मैं आपके मुंह में रखूं? ना 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 बाप रे जी पसंद है। यार गाइस मम्मी ना मम्मी रहेगी। कैसा हो रहा है? अच्छा रहा है बोलो। क्या बेकार हो रहा है? बेकार हो रहा है? बेकार ये पता कैसा लग रहा है? रेस्टोरेंट से लेके आई हूँ मैं, बेकार मत बोलना। लोग तुमको बिना ऐसे दे बिना मसाले का। वो पता कैसा लग रहा है? अभी मत बोलो। तो मेरी मम्मी कह रही है कहती है ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हरहर की दाल डाल रखी है। मैंने कहा हाँ दिन की बची होगी तो उन्होंने डाल दिया होगा, क्या पता है ना। ऐसे अच्छा हो रहा है बिना उसके मसाले के। तो एक बार हम भी बिना मसाले के खा के देखते हैं कैसे हो रहा है। रुको लो पकड़ो कैमरा, मैं देखूँ बिना मसाले के कैसे हो रहा है। टेस्टी हो रही है, टेस्टी हो रही है, टेस्टी। अब मैंने उसको करेक्ट है कैसा हो गया। घर आके खाना वाना भी हमारा हो गया है और फिर भी सो गया। आज अजीब सा लग रहा ना, हाँ, उसके शोर के बिना भी अब ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, शांति ही हो रही घर में क्योंकि वो जल्दी सो सो गया गया, जल्दी आज। तो आज काफी टाइम बाद सोया, जल्दी सोने का रीजन मेन उसका ये था कि वो आज दिन में नहीं सोया था। आपने कुछ नोटिस किया? ओहो कुछ नोटिस किया आज में? पागल लग रहा है तुमने आज। अब तो फैल गई है गाइस। आप लोगों ने उस टाइम से नोटिस किया था जब से मैंने आपको बताया था? कैसे लग रही हूँ मैं आज? अच्छे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। आज मैं कुर्ता भी नवा डाला था, नोटिस किया? हाँ हाँ वैसी वाला कुर्ता मैं 125 रुपए का लेके आई थी मेले से। 125 रुपए का कुर्ता। 125 कितना हुआ? 150 के 2 कुर्तियां होगी तो कितना हुआ? 75 रुपए की। 250 के साथ 250 के 2 कुर्ते। हाँ 125 की। हाँ तो 125 रुपए की थी गाइस ये कुर्ती, जो कि मुझे बहुत पसंद आई है और बहुत कम्फर्ट है इसका। जो फैब्रिक है पूरा कॉटन का है, बहुत अच्छा सा। तो गांव में खेतों के लायक मस्त है। काम करने लायक फर्स्ट क्लास। सो आप मुझे मैं जबरदस्त जा रहा हूँ यहाँ से? ना ना जबरदस्ती किसने बोला जबरदस्ती जा रहे हो? मैंने कहा ऐसे मैंने कहा थोड़ा कुछ टाइम तो वहाँ चले जाओ यार, थोड़ा शांति रहेगी तुम्हारे मन में भी, क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ ऐसा हो गया जैसे ये बस क्या बोले पजल हो गई गाइस मैं, यहाँ पता नहीं क्यों मुझे कुछ हो रहा है यहाँ पे भी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो समझ से परे। तो चलो सामान तो दिखा दो जो लेके आए आप दुर्बी के लिए। ठीक है आपको दिखाती हूँ। मैं वैसे थोड़ा बहुत ही सामान लेके आ पाई क्योंकि मार्केट में आज भीड़ थी, जैसा आपको बता दिया। तो सबसे पहले तो मैं दुर्बी के लिए ये वाले चश्मे लेके आई क्योंकि मुझे पसंद आई है तो मैंने ले लिया उसके लिए। और एक लेके आई मैं वॉच। मुझे पता इन फ्यूचर तो वो फिर बाद में भगवान करे ऐसा सिचुएशन इतनी अच्छी आ जाए कि वो ब्रांडेड चीजें पहने, लेकिन लेकिन अभी जब तक मैं उसको दिला रही हूँ, ये मेरा पहला वॉच रहेगा उसके लिए। मतलब अभी तक मैंने उसको वॉच कभी पहनाई नहीं है। और ये जो वॉच है हमारे बचपन की यादें ताजा कर रहा है, ऐसे है ना। राहुल कह रहे मुझे, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तारा ये 10 रुपए की है, तो उसने बोला हमें लूट लिया। तो वो जमाना चला गया वैसे कि जब 10 रुपए की मेले में मिला करती थी, हमारे टाइम पे नहीं मिलती थी, नहीं वो वाला टाइम चला गया। और ये वॉच भी अब कितने की होगी? 150 रुपए की हो गई ये वाली भी। तो चलो ठीक है, बच्चों के शौक भी पूरे करने ही है। अभी तो खैर बच्चों के शौक तो नहीं होते, अभी तो माँ बाप के शौक होते हैं जो हम पूरे कर रहे होते हैं अपने बच्चों को लेके, है ना। अभी उनके शौक तो अभी शुरू होंगे, जब होंगे तब देखा जाएगा। तो साथ में मैं एक चैन लेके आई, चांदी की, खुशी को चाहिए थी, वो काफी टाइम से बोल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं, मुझे लगता है कि है ऐसा, भगवान जाने, पर मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे चांदी ना थोड़ी सस्ती है। जो चैन है वो हम ये वाली लेके आए। एक्चुअली खुशी को चाहिए ऐसी थी, वो कब से कह रही थी कि मुझे ऐसी पतली वाली चैन चाहिए। लेकिन अभी जब मैंने उसको दिखाया ना वीडियो में, कह रही कि ये भी मोटी है। अब पता नहीं उसको कितनी पतली चाहिए, लेकिन सन्नो कह रही मैं डाल लूंगी, चल कोई बात नहीं। तो ये चैन मैं नहीं लेके आई, वैसे मम्मी लेके आई, पर वही लगा लो। मैं मार्केट गई थी तो मैं ही लेके आई।
तो इसको ना आपने एक चीज नोटिस की, इसका डिजाइन और मेरे पायल का जो डिजाइन है सेम है, देखो है ना, सेम टू सेम। ये मुझे पता पायल किसने दी थी, ये वाली पायल वो लेके आए थे, वो जो मेरे सब्सक्राइबर नहीं आई थी मंजू दीदी, घर पे आए थे ना, वो लेके आए थे। तो गाइस ये मेरी एक सब्सक्राइबर थी मंजू दीदी, तो वो लेके आई थी जब वो ध्रुवी के बर्थडे में आई थी, तो वो लेके आई थी। बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, बहुत पसंद है, मैं तब से इनको ही पहन के घूमते रहती हूँ। ये कैमरा एक तो बीच बीच में ब्लर हो रहा है, हाँ एडजस्ट कर लेना। चलो अब खाना वाना भी हो ही गया है, तो अब पतिदेव भी आराम कर रहे हैं, उन्होंने ड्यूटी जाना है। मम्मी मैं थोड़ी सी बातें करते हैं, बैठे हुए हम दोनों के दोनों यहाँ पे। और इस ब्लॉग को फिलहाल इतना ही रखते हैं। शक्ल साफ देखी मम्मी, शक्ल साफ देखी उसमें। तो चलो इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हम आपसे मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू।